एक गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उस गांव में सुरेश, उसकी पत्नी विमला और 3 साल का बेटा विजय रहता था। सुरेश खुदाई का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था, पर उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी जिससे उसका परिवार अच्छी जिंदगी जी सके। एक दिन सुरेश रात को जब थक हार कर घर आया, तब उसकी पत्नी विमला उससे बोली, आपको पता है माँ, कल मुझे मायके जाना है। मुझे जाने से पहले थोड़े पैसे दे लेना। हाँ पता है, लेकिन आज जो कमाई हुई उससे बस घर का सामान ही आ गया, बल्कि थोड़े पैसे कम ही पड़ गए थे। हे भगवान, अब मैं मायके कैसे जाऊंगी? खाली और जाना कोई अच्छा लगता है क्या? कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी तो मैं क्या वहाँ पर सबको मांग के फिरूंगी? मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ विमला, पर मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी कितनी कमाई होती है। हाँ ठीक है, जाने दो, मुझे मायके जाना ही नहीं है। विमला उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। सुरेश को विमला के लिए बड़ा ही दुख होता है कि वो अपने मायके नहीं जा पाई। रमेश भी उदास होकर सो जाता है। अगले दिन रमेश काम के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसे कहीं भी खुदाई का काम नहीं मिलता। रमेश निराश होकर घर आने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे आवाज़ लगाता है, अरे ओ भाई, तनिक सुनिए तो। क्या आपने मुझे आवाज़ दी? जी कहिए। हाँ भाई, तुमको ही बुला रहा हूँ। हाँ सेठ जी, कहिए क्या काम है? तुम खुदाई का काम करते हो ना? यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरी ज़मीन है, वहाँ पर मुझे नलका लगवाना है। जी सेठ जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा। सुरेश फटाफट वहाँ पर काम शुरू कर देता है। पूरा दिन वो वहाँ की झाड़ियों को हटाने का काम करता है। सारी सफाई करने के बाद सुरेश एक जगह पर खुदाई का काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही सुरेश खोदना शुरू करता है, उसे बड़ा अजीब महसूस होने लगता है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और खोदना जारी रखता है। हाश, आज तो मैंने काफ़ी काम कर लिया, रात भी होने वाली है, सोच रहा हूँ थोड़ा और गड्ढा खोद लूँ। ऐसा कहकर सुरेश गड्ढा खोदने लगता है। तभी अचानक उसे कुछ टकराने की आवाज़ आती है। वो सोचता है शायद ये पत्थर होंगे और खोदना चालू रखता है। तभी सुरेश थोड़ी मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। सुरेश थोड़ी और मिट्टी हटाता है तो वो जो देखता है उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहाँ पर सोना दबा होता है। सुरेश जल्दी से और ज़मीन खोदने लगता है तो उसे वहाँ पर ढेर सारा सोने का खजाना मिलता है। सुरेश ने तो कभी इतना सारा सोना देखा ही नहीं होता। उसके तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। कोई उसे देखे इससे पहले वो खजाने को उठाकर जेब में भरने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उस सोने को जेब में भरने जाता है, तभी उस मिट्टी में से धुआं उठने लगता है और फिर गड्ढे में से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, रुक जाए बेवकूफ आदमी, वरना मेरे हाथों तेरी मौत तय है। कौन है? कौन है यहाँ? सुरेश यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक भयानक शैतान आकर खड़ा हो जाता है। भूत, भूत, बचाओ, 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 मुझे बचाओ। ये मेरी कब्र है, मैं यही रहता हूँ और कई सालों से भूखा हूँ। एक तो तूने मेरी कब्र खोदी, ऊपर से मेरा खजाना चुरा रहा है। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भूत जी, मैं तो यहाँ किसी का काम कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आपकी कब्र है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बीवी बच्चे कब से भूखे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा सोना लेकर जाऊँ, जिससे हमारे घर के हालात सुधर सके। ओह अच्छा, मैं तुझे ये खजाना दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त भूत जी? अगर तुम रोज मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओगे तो मैं तुम्हें इस खजाने में से एक सोने की चीज़ दे दूंगा। क्या सच में? अगर ऐसा है तो जो तुम मुझसे बोलोगे वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। तो ठीक है, कल रात को मेरे लिए मिठाई लेकर आना, मेरा मिठाई खाने का मन है। सुरेश बड़ा खुश होकर घर जाता है और अपनी पत्नी विमला को मिठाई बनाने को बोलता है। ये आपको आज क्या हो गया है? घर में खाने को नहीं है और आप मिठाई की बात कर रहे हो? अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, जो कह रहा हूँ वो करो। बस कल तुम मुझे मिठाई बना कर देना, फिर देखना हमारे दिन ही बदल जाएंगे। भला मिठाई बनाने से कैसे दिन बदल सकते हैं? लगता है गरीबी ने अब तक स्क्रू ढीला कर दिया है। खैर कोई नहीं, घर में थोड़ा दूध रखा हुआ है, उसी से आपको कल मिठाई बनाकर दे दूंगी। अगले दिन विमला सुरेश को मिठाई बनाकर दे देती है। रात को सुरेश मिठाई लेकर चुपके से उस भूत के पास जाता है। भूत जी देखो, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आ गया हूँ।
आखिर तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आ ही गए। क्या खुशबू आ रही है। अब जल्दी से मुझे ये दो, मुझसे रहा नहीं जाता। आगे क्या होता है? क्या वो भूत मिठाई खाकर सुरेश को सोना देता है या उसे झूठ बोलता है? हम यह जानेंगे पार्ट 2 में।